ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट 2 केस हम पढ़ते हैं। इसमें देखिए आपका, अब हम ऑब्जेक्ट जो है अपना सीधा 2f1 पे रखते हैं, एग्जैक्ट 2f1 पे। तो क्या होता है कि आपका ये तो मैंने समझा दिया था पार्ट 1 में कि ये जो 2f1 पॉइंट है ये एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम ये सरफेस हटा दें और इस सरफेस का स्फीयर पूरा करें तो ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सिमिलरली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f2 जो पॉइंट है ये सरफेस हटा दें और इसका जो हम कंप्लीट स्फीयर करें तो उसका ये जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये 2f2 पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो ये इसके 2 सरफेस होते हैं, इसके 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2 फोकस होते हैं। आप देखिए इसका, इसमें भी आप रेज लीजिए, एक पैरेलली वो फोकस के थ्रू पास हो जाएगी, दूसरी अपने ली जो ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास हो गई। तो इसमें देखेंगे आप कि इमेज क्या बनी आपकी एट 2f2 ही बनती है ना। तो इमेज एट पोजीशन क्या होगी 2f2 दूसरे रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड पिलर साइज क्या होगा, देखिए साइज दोनों का सेम है ना। तो साइज क्या हुआ, इक्वल साइज होता है। तो ये इसकी फीचर्स हो गई आपका इस इमेज की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब देखिए नेक्स्ट केस, हम इसको अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लाते हैं। अब हम 2f1 और f1 के बीच में इसको रखते हैं। जब हम इसको इसमें रखते हैं तो फिर 2 रेज लेते हैं, एक पैरेलली वो फोकस के थ्रू पास करा दी, एक आपने ऑप्टिकल सेंटर से, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर से रेज पास कराई। ठीक है बेटा, तो ये देखिए कहाँ इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई। इसका मतलब दैट मीन्स कि आपका ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका ए वाला पॉइंट ए डैश यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो ये आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, लोकेशन क्या हुई बियॉन्ड 2f2 है ना, और रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअली में रेज जो है बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रही हैं तो रियल हो गई, और इन्वर्टेड क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज देखिए, साइज यहाँ पे कितना था, यहाँ पे बढ़ गया, तो साइज आपका लार्ज साइज आपका कहा जाएगा। एनलार्ज साइज, एनलार्ज वर्ड प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके 2 केस और रह गए, अभी ड्रॉ करते हैं। अब इसको देखिए बेटा कि नेक्स्ट केस है, आप उसको थोड़ा और आगे लाइए अपने इमेज ऑब्जेक्ट को और f1 पे रख दीजिए। जब हम f1 पे लाए तो भी 2 रे डायग्राम यूज करिए, एक पैरेलल जो फोकस से पास होके निकल जाएगा और एक ऑप्टिकल सेंटर से जो ला रहे हैं अनडेविएटेड। तो आप देखोगे जो ये रिफ्रैक्टेड रे हैं ये पैरेलल, दे विल मीट एट इंफिनिटी पे मीट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी लोकेशन क्या हुई इस केस में, लोकेशन हुई एट इंफिनिटी है ना। कहाँ पे मीट करेंगे, पैरेलल रेज आर अज्यूम्ड टू बी मीट एट इंफिनिटी। तो आपका ये इंफिनिटी पे मीट करेंगी, तो लोकेशन क्या होगी इंफिनिटी, और साइज क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा हो जाएगा साइज, क्योंकि जितनी दूर जाएंगे उतना ये प्रिंसिपल एक्सिस से बड़ी होती चली जाएगी। तो इसलिए ये देखिए ये देख लीजिए आप, यहाँ पे साइज इतना आएगा और आगे बढ़ जाएंगे तो साइज देखिए इतना आएगा, और जब इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो साइज और बड़ा आ जाएगा है ना, तो इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा आपका है ना। और रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि जो ये रेज है इनफाइनाइटी में मिलेंगे तो रियल तो हो गई, और इन्वर्टेड क्योंकि ये नीचे के प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट ये था बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इसमें भी 2 रेज ड्रॉ कीजिए आप, एक पैरेलल आई और वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो गई है ना, दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से ली और अपना ये अनडेविएटेड पास हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये डाइवर्ज होती चली जाती है, इस साइड अगर और बढ़ाएं तो देखिए ये डाइवर्ज हो गई, तो डाइवर्ज हो रही तो इस साइड तो मिलेंगी नहीं, कहीं किधर मिलेंगी, और ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनको आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये यहाँ पे आपका ये रेज मिल रही है, इसका मतलब इमेज आपकी यहाँ पर बनेगी, और ये कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बट हम प्रोड्यूस करके उनको इंटरसेक्ट देख रहे हैं, पोजीशन कहाँ आ रही है, तो इसलिए ये आपकी वर्चुअल
इमेज बनेगी बट इरेक्ट बनेगी, मतलब ये सीधी है तो देखिए ये भी सीधी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट आपका, तो इमेज भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही बन रही है। तो ये बनी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। और देखिए साइज का इतना था, इमेज का साइज बड़ा हो गया, तो साइज क्या हुआ, एनलार्ज हो गया। पोजीशन क्या हुई, पोजीशन इसकी एग्जैक्ट आप नहीं करोगे, बस वो डिपेंडिंग अपॉन ये इससे कितनी किस पोजीशन पे है उस पे कहीं भी ये आ सकता है। बट एक चीज श्योर है, ये जो इमेज बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, मतलब जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपकी ये इमेज जो है बनेगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा हुआ। अब हम करेंगे कॉनकेव लेंसेज का। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने कॉनकेव लेंस में कैसे होता है। इसमें भी आपका जैसे उसमें 6 केस थे और मिरर में जो कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव मिरर में 6 केस थे और कॉन्वेक्स लेंस में 2 केस थे। इसमें आपका लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस होते हैं और कॉनकेव लेंस के 2 केस होते हैं, है ना। क्योंकि सब में एक ही जैसी इमेज बनती है, इसलिए 2 केस को भी एक केस को अलग कर दिया, वरना एक ही केस सबके लिए एप्लीकेबल था। वो इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट वाला सिचुएशन अलग कर दिया, ये पॉइंट साइज दिखाना था इसको, है ना। वरना बाकी और किसी भी पॉइंट पे लोगे तो आपकी ये इमेज ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स शो होगी हर पॉइंट पे। तो इसमें देखिए ये पैरेलल लिया, पहले केस में इंफिनिटी ले लिए, हम ऑब्जेक्ट को अपना कंसीडर करेंगे इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल होके डाइवर्ज हो गई और ये एज्यूम होगी कि ये इस फोकस से आ रही है ना। सिमिलरली ये रेज आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी और ये एज्यूम होगी कि ये इस फोकस से पास हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी अब हम वो देखते हैं इसकी, तो इसका पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या हुई इमेज की एट फोकस, और क्या हुआ हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, बहुत छोटी हो गई, पॉइंट साइज हो गई, है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब ये एक्चुअली में मीट नहीं कर रही, तो इसलिए ये हो गई इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई, है ना बेटा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ये वाली, इसमें देखते हैं हम जो है ऑब्जेक्ट को कहीं भी एज्यूम कर लीजिए, है ना। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया बिटवीन F1 एंड 2F1, तो एक रेज पैरेलल आई, डाइवर्ज हो गई, बाहर निकल गई। इसको रिप्रोड्यूस पीछे करा तो ये फोकस से पास होनी चाहिए, देखिए रिप्रोड्यूस पीछे करके ये फोकस से पास हो रही है ना। नेक्स्ट पे हमने ली कि आप ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ना। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो इट विल मूव अनडेविएटेड, है ना। और देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, जब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका ये पोजीशन ऑफ इमेज बन गई। जब ये पोजीशन ऑफ इमेज बन गई, अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर सकते हैं। देखिए कहाँ पे ये फॉर्म हो रही है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज देखिए आप कोई सी भी पोजीशन ले लीजिए, इनफाइनाइट से लेके आप चाहे ऑप्टिकल सेंटर तक कोई भी पोजीशन लोगे आप, तो आपका ये जो इमेज बनेगी वो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ही बनेगी, ठीक है। साइज देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट साइज का बड़ा था और ये जो ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज है ये देखिए छोटा है, तो ये अपना जो है डिमिनिश साइज जो है आपका डिमिनिश हो जाता है ना। और इसमें देखिए वर्चुअल है और इरेक्ट है, ये सीधी खड़ी हुई थी तो ये भी सीधी है, तो इसलिए ये वर्चुअल हुआ। और रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही, रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही, देयरफॉर ये आपका जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है इसकी नेचर ऑफ द इमेज है, ठीक है बेटा। और इसके साइन कन्वेंशन बेटा वही है कि आपका ऑप्टिकल सेंटर से जो है मेजरमेंट होगा, अगर वो जैसे इंसिडेंट रे ये आ रही है ना, तो इसकी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो ऑप्टिकल सेंटर से तो पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट मूव कर रहे हो तो अपना जो है आप डिस्टेंस निगेटिव लोगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई ये एक्सिस है ना, ये आपने लेंस मान लिया है ना, और इंसिडेंट रे आपने ये मान लिया, ये आई इंसिडेंट रे, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर इधर को मेजरमेंट लोगे तो वो प्लस होगा, ऑप्टिकल सेंटर से इसके अपोजिट में लोगे तो माइनस होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लोगे तो प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजरमेंट होगा कुछ भी माइनस, वो साइन माइनस होगा,
है ना। नेक्स्ट इज, अगर आपका ये जो लेंस है और आप इधर से इंसिडेंट रे कर रहे हो, बच्चा कभी कभी कोई इधर से भी टीचर बता देता है, तो कोई गलत बात नहीं है। अब क्या होगा, जब इधर से आप ये डायग्राम बना रहे हो तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर मूव करोगे तो प्लस, और ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो माइनस, ठीक है। और फिर ऊपर वाला प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो प्लस है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे माइनस, ठीक है। तो ये आपके हैं साइन कन्वेंशन। तो इसको ये फिगर देख लीजिए, आपका ये आपके कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स है समराइज, और ये आपकी है कॉनकेव लेंस के लिए समराइज्ड है सब, है ना बेटा। तो इसको हमने सारी केसेस आपको समझा दी गए हैं, प्लस आपके साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज भी समझा दिया गया है, और आपका लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन आपका बचा है और पावर ऑफ लेंस बचा है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।